नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मिश्रा। आप देख सकते हैं पीछे यह बीजेपी का समीर देसाई जी का ऑफिस था, अब यह बदलकर शिवसेना का ऑफिस हो जाएगा। जी हाँ, शिवसेना का ऑफिस इसलिए हो जाएगा कि ताज़ी खबर मैं आपको बताऊं कि शिवसेना में शामिल हो गए हैं समीर देसाई जी और उनके सहयोगी। तो आइए कुछ बात कर लेते हैं उनसे ही, उनकी ही जुबानी। सबसे पहले तो हमारे पूरे न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने शिवसेना ज्वाइन किया। काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी, तो ये अचानक कैसे आपने ये डिसीजन ले लिया? क्योंकि आप एक अंतर्राष्ट्रीय जो कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें एक पदाधिकारी होने के बावजूद आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया। देखिए, ऐसा है कि हर पार्टी के तत्व अलग हो सकते हैं, लेकिन एक तत्व हर पार्टी में कायम है, वो है लोक सेवा। गए 6 साल पहले मैंने और मेरे साथियों ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। इन 6 सालों में पार्टी को यथाशक्ति ताकत देने का, बढ़ाने का काम किया और उसका स्वरूप जो है वो आज आप गोरेगांव कर करके आप भी देख रहे हैं। लेकिन साल भर से जब ऐसा एहसास होने लगा कि ये पार्टी एक परिवार तक सीमित रह गई है, तब मन थोड़ा बेचैन और दुखी हुआ। उसी समय शिवसेना के भी कुछ साथियों से चर्चा हुई। उन्होंने भी कहा कि अगर आप जैसा एक व्यक्ति अगर शिवसेना में अगर आता है तो पार्टी की भी ताकत बढ़ेगी और आपकी व्यक्तिगत राजनीतिक ताकत बढ़ सकती है। गोरेगांव में शिवसेना का एक अपना वलय है, एक अपना वर्चस्व है। लोक नेता सुभाष देसाई जी का बहुत बड़ा काम गोरेगांव में है और ऐसे परिस्थिति में, ऐसे पोजीशन में मेरे जैसे एक राजनीतिक कार्यकर्ता को, जिससे लोगों के बीच रहकर लोगों के काम करने में रस है, मेरी राजनीतिक समझ ने ये कहा कि शिवसेना एक बेहतर पार्टी रहेगी जहां पर गुणों को, टैलेंट को रिकॉग्निशन मिलता है। मैंने शिवसेना में जाने का निर्णय लिया। जब आपने करवटें ली है, गोरेगांव विधानसभा में बहुत बड़ा भूचाल जैसा आया है। भूचाल इसलिए कह रहा हूँ कि कल से लेकर आज तक हमने भी बहुत सारी चर्चाएं सुनी। कहीं ना कहीं ये चर्चा हो रहा है कि अब यहाँ से बीजेपी की पत्ता साफ हो सकती है। देखिए, मैं शिवसेना में अगर मैंने प्रवेश लिया है तो मैं अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए प्लान करूँगा। किसी का पत्ता साफ करना या ये टर्मिनोलॉजी मेरे स्वभाव से मेल नहीं खाती। लेकिन ये गोरेगांव के लोगों का एक प्यार, एक विश्वास तो ज़रूर है कि जब जब हमने जिस करवट वज़न रखा है वो पार्टी विजयश्री हुई है। और आज शिवसेना के साथ, शिवसेना की अपनी खुद की एक बहुत बड़ी ताकत है गोरेगांव में। तो ऐसे पार्टी के साथ जाकर अपनी, मेरी जो भी छोटी मोटी ताकत मेरे और मेरे साथियों की अगर उसमें जुड़ जाए तो ये गोरेगांव के राजनीति को तो ज़रूर बदलेगा, लेकिन गोरेगांव के डेवलपमेंट में भी ये एक माइलस्टोन का काम करेगा। सूत्रों के हवाले से खबर आई है सर कि इसमें आपका व्यक्तिगत कुछ मत है जिसकी वजह से आपने करवट ली है। तो ये मैं अगर कहूँ कि कहीं ना कहीं चुनावी को रणनीति देखते हुए आपने ये डिसीजन लिया है, तो क्या आने वाले दिनों में चुनाव पक्ष आपके तरफ होगा? नहीं, आप इसमें कोई गलत नहीं हो कि इसमें मैंने अपना राजनीतिक सोच लगाई है। और मैंने जैसे कहा कि गोरेगांव भारतीय जनता पार्टी अब ये केवल एक परिवार तक ही सीमित रह गई है और यहाँ पर विशेष करके गोरेगांव भारतीय जनता पार्टी में कला और हुनर को बहुत अधिक स्थान नहीं मिला या नहीं मिलेगा। ये जब जानकर और ये समझकर और इन सारी परिस्थितियों को देखकर मैंने ये निर्णय लिया है। क्योंकि मैंने जैसे कहा, मैं एक सामाजिक और एक राजनीतिक विद्यार्थी हूँ और लोगों के बीच रहकर काम करना, यही एक चीज़ मुझे आती है और अच्छी भी लगती है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपको एक समीर देसाई और बीजेपी नेता मान के चलते थे, अब आप इलेक्शन में उनके विरोध में रहोगे तो उन्हें क्या जवाब देना चाहोगे?
नहीं, मैं लोगों से, आम गोरेगांवकर से ये मेरी अपील रहेगी कि मैंने हमेशा निशानी परे रखकर लोगों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने का प्रयास किया है। इस गोरेगांव में गए 20 साल से पार्टी से परे होकर मैंने लोगों के बीच रहकर लोगों की सेवा करने का एक प्रयास किया है। और अगर आम आदमी ये सोचे कि काम जो है वो व्यक्ति विशेष करता है, मैं इस विभाग में वार्ड क्रमांक 56 में 10 साल कांग्रेस का नगर सेवक था। ये मेरा काम का ही नतीजा था और जो लोगों के मन में विश्वास में जगा पाया था कि 10 साल के बाद बिल्कुल विपरीत विचारधारा के पक्ष से मैंने फिर चुनाव यहाँ पर 2017 में लड़ा और 2017 में फिर भारी हजारों वोटों से इस विभाग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की निशानी पर मुझे चुनकर दिया। शिवसेना ये एक ऐसी निशानी है जो हर एक के घर में पहुंची हुई है। उद्धव जी का काम विशेष करके इस कोविड के अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस के दौरान जिस तरह से शांतिपूर्वक संयम रखते हुए उन्होंने नेतृत्व का और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल का एक ऐसा नमूना लोगों के सामने रखा है। कई बार मेरे जैसे एक राजनीतिक विद्यार्थी को ये बात से अफसोस होता है कि युद्ध चलते हुए भी कुछ समय के लिए विराम दिया जाता है, शस्त्र मयान हो जाते हैं, लेकिन कोविड जैसे एक महायुद्ध के लिए जब ये महाराष्ट्र जिसका सामना कर रहा है, उस वक्त भी राजनीति ने, विरोधकों की राजनीति ने विराम लेने का नाम नहीं लिया। लेकिन उसके बावजूद जिस संयम से, जिस कंपोज से उद्धव जी ने काम किया है और मुंबई को इस भारी संकट से बाहर लेकर आए हैं, मैं और मेरे जैसे कई ऐसे मुंबईकर उनके इस काम को देखकर प्रेरित हुए हैं, इम्प्रेस हुए हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि जो हमने निर्णय लिया कि हम जाकर अब शिवसेना में यहाँ पर देसाई साहब का और वहाँ पर उद्धव जी के हाथ मजबूत करेंगे। जैसे कि कहावत है, पिक्चर अभी बाकी है, तो ये तो सिर्फ अभी आपका चेहरा आया है। क्या हम ऐसी उम्मीद करें कि अब जब आप बीजेपी छोड़ चुके हो तो शायद बीजेपी के और भी लोग आपके साथ जुड़े और आगे चल के आपके कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जो इस गोरेगांव के हित में सोचेगा, और मैं समझता हूँ हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के भी कई ऐसे होंगे जिनको लगता है कि गोरेगांव के राजनीति में, गोरेगांव के काम करने के तरीके में, गोरेगांव में लोगों के समस्या सुलझाने के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव आना चाहिए। ऐसे जिन कार्यकर्ताओं को लगेगा, निश्चित रूप में आने वाले दिन, हफ्ते, महीनों में ऐसे बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से और भी पार्टी से जुड़कर शिवसेना में सम्मिलित होंगे। और ये क्यों, कॉमन मैन, आम आदमी जो है, और मैंने जैसे कहा कि जो उद्धव जी के इस काम और कंपोज नेतृत्व को देख के, इस एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल को देखकर इम्प्रेस हुए हैं, वो भी ऐसे आम आदमी भी शिवसेना में आने के लिए प्रेरित होने वाले हैं। एक आखिरी सवाल, एक म्यान में दो तलवार, आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे, अब ये कैसे होगा? मुझे कोई तलवार, मुझे तो सिर्फ धनुष्य बाण दिख रहा है, ये तलवार कहाँ से आई? क्योंकि वार्ड 56 से आपकी धर्मपत्नी जी नगर सेविका हैं बीजेपी से, और अब आप तीर धनुष लेकर, तो ये कमल और तीर धनुष का मेल थोड़ा सा लोगों में कंफ्यूजन पैदा करता है। राजुल 2022 तक भारतीय जनता पार्टी की निशानी पर चुनकर आई है, वो 2022 तक अपना कार्यकाल पूरा करेगी। अगला चुनाव इस वार्ड में धनुष्य बाण चुनकर आएगा। ये काले पत्थर की रेख है। आज मेरी बात, आज का दिन, समय, वक्त नोंद कर लेना और रिजल्ट आने के बाद मुझसे पूछ लेना। ये तो जाहिर सी बात है कि जिस तरफ समीर देसाई जीते हैं वो पार्टी जीत कर आई है। चलिए, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मातोश्री पे आप भी गए थे, आप क्या कहना चाहोगे? कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस था और उद्धव जी से मिलकर? पहली बात तो 6 बरस पहले मैं एक शिवसैनिक ही था, कुछ इंटरनल इशू था, उसकी वजह से मैं बीजेपी में आ गया। हाँ। और फिर अपने घर में जाते टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे घर में ही गया हूँ ऐसा लग रहा था। हाँ। और मैं थोड़ा भावुक भी हो गया था वहाँ पे जाकर। अब आपकी रणनीति क्या होगी? समीर देसाई
सुबह देसाई साहब के मार्गदर्शन पर और समीर देसाई जी के नेतृत्व पर ये पूरे गोरेगांव में स्पेशली मेरे वार्ड क्रमांक 56 में शिवसेना संगठन मजबूत करेंगे, ये मेरी रणनीति है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप शिवसेना से बीजेपी में आए और बीजेपी से सारे लोग को शिवसेना में लेके चले गए? आप बोल सकते हो ऐसा।